बिहार चुनाव में सरगर्मी तेज है, लेकिन बिहार चुनाव में मर्डर तक के राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रहे हैं और राजनीतिक हत्याओं तक की चर्चा काफी तेज है। हत्या करने का आरोप किन लोगों पर लगा है, उन नामों से तो आप वाकिफ होंगे ही, लेकिन अनंत सिंह इसमें एक अहम कड़ी हैं। कौन है ये अनंत सिंह, आखिर क्या है इनका बैकग्राउंड और इस वक्त क्या चल रहा है बिहार में, इन सभी विषयों पर बात करेंगे विस्तार पूर्वक। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस बीच पूर्व विधायक और मोकामा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में हुई है। चुनाव के बीच हुए इस हत्याकांड पर विपक्ष हमलावर है। पटना में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के द्वारा अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा गया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है और बेल हो गई। बिहार में नीतीश सरकार के जंगल राज की बात खुलकर सामने आ गई है। चुनाव के बीच नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता उन्हीं पर हमले करवा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में रोड शो प्रस्तावित है। इन सब के बीच ये सब क्या हो रहा है? और आपको बता दें कि आरजेडी नेता संजय यादव ने भी सत्ता पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पूरा देश जानता है। आपको बता दें कि आरा में एक पिता पुत्र की हत्या की गई, बीते रोज रोहतास के कई राउंड फायरिंग की गई और बिहार में हो रहे अपराध के बीच जंगल राज पर व्याख्यान दिया जा रहा है। बीजेपी एनडीए को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए, ऐसा कहना है विपक्षी दलों का। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मोकामा विधानसभा सीट से जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह के साथ उनके दो और सहयोगियों जिसमें मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस ने कुल 81 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें हत्या से जुड़े अन्य लोगों के साथ उनके समर्थक भी शामिल हैं। लेकिन सबके मन में सवाल यह है कि आखिर ये मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम उर्फ दिमागी कौन है? ये कैसे अनंत सिंह के करीबी हैं? और अनंत सिंह जो कि एक समय में संन्यास की राह पर चल पड़े थे, वो राजनीति में कैसे आए और बाहुबली कैसे बने, इसकी पूरी दास्तां आपको इस वीडियो के अंत तक देखने को मिलेगी। पहले बात करते हैं उन दो सहयोगियों की अनंत सिंह के, जिनकी गिरफ्तारी अनंत सिंह के साथ हुई है। दरअसल दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन दोनों की क्या भूमिका है और ये चर्चा में कैसे आए, क्योंकि इन दोनों की पृष्ठभूमि और भूमिका पर ज़्यादा जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अनंत सिंह के राजनीतिक और स्थानीय कार्यकर्ता सर्कल से जुड़े ये लोग हैं और ये दोनों अक्सर अनंत सिंह के इर्द गिर्द ही देखे जाते रहे हैं, उनके काफिले का हिस्सा होते हैं। मणिकांत और दिमागी दोनों ही लदमा गांव के बताए जाते हैं और ये अनंत सिंह के विश्वास पात्रों में से एक हैं। मणिकांत ठाकुर मोकामा क्षेत्र के स्थानीय स्तर पर अनंत सिंह के करीबी सहयोगी हैं। वे अनंत सिंह के गांव लदमा के निवासी हैं और चुनावी कैंपेन के साथ जमीनी स्तर पर समर्थकों को मैनेज करने में एक्टिव रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया कि अनंत सिंह के संगठनात्मक सिपाही के रूप में ये काम करते हैं, जो मोकामा के टाल क्षेत्र में अनंत सिंह की राजनीतिक मजबूती सुनिश्चित करते हैं। बताया यह जाता है कि नाई जाति से ये आते हैं और अनंत सिंह के साथ जुड़ाव के कारण वे अक्सर विवादों में भी रहे हैं। अनंत सिंह के विश्वसनीय साथी ये माने जाते हैं और अनंत सिंह के काफिले का हिस्सा इन्हें कई बार देखा गया। चुनावी रैलियों में सुरक्षा संगठनों का काम संभालते हैं और मोकामा में अनंत सिंह की जो छवि है वो बाहुबली नेता की, और बाहुबली छवि को मजबूत करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इन्हें अनंत का दाहिना हाथ कहते हैं और रणजीत राम को स्थानीय स्तर पर दिमागी, जो उनका एक पेट नेम है, इसी नाम से जाना जाता है, जो संभवतः उनकी चालाकी या रणनीतिक चतुराई वाले स्वभाव की वजह से शायद उनका नाम ये पड़ा। और वे भी मोकामा के टाल इलाके से ही आते हैं और अनंत सिंह के लंबे समय से सहयोगी भी रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इन्हें अनंत सिंह का रणनीतिकार सलाहकार या फिर फील्ड ऑपरेटर कहा जाता है। कुछ विवादों की स्थिति में ये उन मामलों को मैनेज करने में भी माहिर कहे जाते हैं, इसीलिए शायद इनका उपनाम दिमागी भी है। और इन्हें अनंत सिंह के मास्टरमाइंड के तौर पर भी कई बार बताया गया रिपोर्ट्स में। दरअसल पुलिस की जानकारी के अनुसार मणिकांत ठाकुर अनंत सिंह के काफिले में मुख्य सदस्य था और झड़प के दौरान पथराव और हिंसा को भड़काने में ये एक्टिव था। तो वहीं दुलारचंद के परिजनों ने आरोप लगाया कि ये गोली चलाने या हमले में शामिल था। वहीं रणजीत राम उर्फ दिमागी भी अनंत सिंह के काफिले का ही हिस्सा था और संभवतः रणनीति बनाने वालों में ये भी शामिल रहे हों। दरअसल एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि घटनास्थल पर अनंत सिंह के साथ ये मौजूद थे और आचार संहिता उल्लंघन में सहयोगी रहे हैं। पटना पुलिस ने कुछ वीडियो फुटेजेस, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये गिरफ्तारियां की हैं।
दुलार चंद यादव के पोते का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गोली चलाने में इसकी भूमिका पर सवाल उठाए गए। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में दिमागी को साजिशकर्ता बताया गया। वहीं ये दोनों अनंत सिंह के ज़मीनी सिपाही हैं और अब इस पूरी गिरफ्तारी के बाद सीआईडी की रिपोर्ट से ही पूरी सच्चाई सामने आने का इंतज़ार करना होगा। लेकिन अनंत सिंह जो मुख्य आरोपी हैं और इस हत्याकांड के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल 9 वर्ष की उम्र में वो घर बार छोड़ करके साधु बनने के लिए घर से निकल गए थे, तो फिर वो बाहुबली कैसे बन गए, ये एक अहम सवाल है। बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे क्योंकि अनंत सिंह जब घर छोड़ कर गए थे और बड़े भाई बिराची सिंह की हत्या जब हुई उनकी, तो वो इस बात से बहुत आहत हुए। उन्हें जब जानकारी मिली कि उनके बड़े भाई की हत्या हो गई है तो वो साधु सन्यासी का वेश छोड़ करके, वो रास्ता छोड़ करके वापस घर लौट आए और उन्होंने पुलिस को न्याय का इंतज़ार नहीं किया। पुलिस से न्याय मिलेगा ये इंतज़ार वो नहीं कर पाए और इस हत्या से आहत होकर के बदले के धुन में नदी तैर करके वो भाई के माओवादी हत्यारे को पत्थर से कुचलकर मारने पहुंच गए और हत्या की। और यहीं से प्रतिशोध की एक ज्वाला भड़की और उन्हें बाहुबली की राह पर ये प्रतिशोध लेकर गया। ये अनंत सिंह के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसके बाद से एक बाहुबली के तौर पर उनकी पहचान होने लगी। और एक समय ऐसा था जब उनका मन दुनियादारी से हटकर पूजा पाठ में लग रहा था। वो बचपन का समय, वो बचपन की मासूमियत, कहते हैं कि उनके भाई की हत्या होने की वजह से किसी और ही दिशा में चली गई और अनंत सिंह बाहुबली बने। कुछ इस तरह से अनंत सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ और तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे, कुछ फैक्ट्स के साथ एक और वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं अनंत सिंह के बारे में और बेहतर तरीके से जानना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस पूरे विषय को लेकर के कोई प्रतिक्रिया अगर आप देना चाहें तो भी कमेंट सेक्शन के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। धन्यवाद।